ईरान ने पहली बार अपनी हज कासिम मिसाइल का इस्तेमाल किया है। IRGC ने हमले का एक वीडियो जारी कर दिया। हज कासिम मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने में पूरी तरह से सक्षम। पहली बार इस मिसाइल के इस्तेमाल का जिक्र सामने आया है। पहली बार इसको इस्तेमाल में लाया गया और लंबी दूरी तक मार करने में, टारगेट भेजने में सक्षम है, जिसमें हज कासिम मिसाइल को काउंटडाउन टाइमर के साथ लॉन्च किया गया। ये पहली बार है कि ईरान ने युद्ध में विरोधियों पर इस घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है और इसे खास तौर पर रणनीतिक हमलों के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इस लॉन्च के टारगेट और इसके असर को लेकर अभी तक पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस कदम के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। बड़ी खबर इराक के बगदाद से, जहां पर यूएस दूतावास पर ईरान ने हमला कर दिया है। बगदाद के ग्रीन जोन में एयर स्ट्राइक की खबर आई है। 2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर गिराया गया। ग्रीन जोन में ये एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर है, 2 ड्रोन्स इंटरसेप्ट कर गिराए जा चुके हैं। बगदाद में यूएस दूतावास पर हमला। बगदाद के आसमान में ड्रोन और फाइटर जेट्स की गर्जना के बाद लोग वीडियो बना रहे थे। यहाँ अमेरिकी दूतावास को टारगेट कर रहे ड्रोन को आसमान में साफ देखा जा सकता है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बगदाद में एक्टिव है। सीराम ने चंद सेकंड में ऐसे बारूदी आतिशबाजी की, लोग देखते देखते रह गए। आसमान में ही ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। बगदाद यूएस एम्बेसी परिसर में आग लगी हुई है। ईरान ने एक बार फिर यूएस एम्बेसी को निशाना बनाया है। IRGC ने बसीज फोर्सेस के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत के बाद बड़ी और कड़ी चेतावनी जारी की। IRGC ने अपने बयान में कहा है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को वो बख्शेंगे नहीं। बासिज फोर्स ने साफ कह दिया है कि अपने शहीद कमांडर और साथियों के खून का बदला लेने की भावना कभी खत्म नहीं होगी। तो संगठन का दावा है कि इस घटना से उनके इरादे और मजबूत होंगे और वो सुलेमानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। इजरायली वायुसेना ने तेहरान में बसीज के ठिकानों पर अब तक का सबसे घातक हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में बसीज प्रमुख गुलाम रेजा सुलेमानी और करीब 300 फील्ड ऑफिसर मारे जाने का दावा किया गया है। IRGC ने भी अपने टॉप कमांडर सुलेमानी की मौत के दावे की पुष्टि की है। इजराइल का दावा है कि अली लारिजानी को भी मार गिराया गया है। इसी बीच नेतन्याहू ने कहा कि अभी और सरप्राइज बाकी है। वहीं IRGC ने कहा कि सुलेमानी की मौत का बदला लिया जाएगा। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत की पुष्टि हो गई है। IRGC की ओर से ऐलान किया गया। ये ऐलान IRGC ने किया कि उनके सुरक्षा प्रमुख की मौत हुई। लारिजानी की शहादत को हम भूलने वाले नहीं। IRGC ने कहा कि ये शहादत भूली नहीं जाएगी। तो ईरान के टॉप कमांडर्स को एक एक कर खत्म करने में जुटी अमेरिका, इजराइल एक और बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं। इजराइल ने यह दावा किया कि एक प्रिसिजन स्ट्राइक में अली लारिजानी समेत 3 टॉप अधिकारी मार गिराए गए हैं। लेकिन इजराइल के मुताबिक उसने एक बेहद सटीक हमले को अंजाम दिया है, जिसमें ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख अली लारिजानी को मार गिराया गया है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने दावा किया कि सिर्फ अली लारिजानी ही नहीं, बासिज फोर्स के कमांडर घोलमरेजा सोलेमानी और फिलिस्तीनी जिहादी लीडर अकरम अल अजौरी भी इस हमले में मारे गए हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के मुताबिक नेतन्याहू सीधा इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने ही इनका लोकेशन ट्रेस होते ही खत्म करने का निर्देश जारी किया।